1857 के बाद भारत शांत नहीं हुआ। भारत डरा दिया गया और जो शासन डर से चलता है वह तलवार से नहीं दिमाग से राज करता है। 1857 ने अंग्रेजों को एक बात साफ सीख दे दिया कि भारत को तोप से नहीं रणनीति से दबाना होगा। इसलिए 1857 के बाद अंग्रेज बदले। उनकी वर्दी वही थी लेकिन उनका तरीका कई गुना खतरनाक हो गया। अब वे लड़ने नहीं आए थे, अब वे सोच बदलने आए थे, यानी भारतीयों को सोच बदलने। पहला बदलाव, हम शासक नहीं संरक्षक हैं। 1858 ईस्ट इंडिया कंपनी हटाई गई, भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन गया। घोषणा की गई अब भारत पर एक कंपनी नहीं रानी विक्टोरिया शासन करेगी। और साथ में कहा गया हम भारत की परंपराओं का सम्मान करेंगे। लेकिन यह सम्मान नहीं था, यह साइकोलॉजिकल ट्रैप था ताकि 1857 जैसी आग दोबारा न जले। दूसरा बदलाव था फूट डालो और सिस्टम बना दिया गया। 1857 से पहले फूट मौका देखकर डाली जाती थी। 1857 के बाद फूट नीति बन गई। सेना में अलग रेजिमेंट, अलग जाति, अलग धर्म, ताकि फिर भी कभी सिपाही एक साथ खड़ा ना हो सके। समाज में हिंदू अलग, मुसलमान अलग, सिख अलग। इतिहास को नए ढंग से लिखा गया। बताया गया 1857 मुस्लिम षड्यंत्र था या 1857 हिंदुओं की बगावत थी ताकि सच कभी सामने न आए। ऐसा किया गया। तीसरा बदलाव था शिक्षा से आज़ादी नहीं नौकरी मिले। यानी अब सबसे खतरनाक चाल 1835 में मैकाले ने जो शुरू किया था 1857 के बाद उसे तेज कर दिया गया। शिक्षा का मतलब बदलाव। अब कहा गया इतिहास पढ़ो लेकिन सवाल मत पूछो, कानून पढ़ो लेकिन अध्याय मत देखो, नौकरी करो लेकिन व्यवस्था मत बदलो। यही से क्लर्क मानसिकता पैदा हुई, सोचने वाला नहीं आदेश मानने वाला। यही सबसे बड़ी जीत थी। कि चौथा बदलाव इसमें था कि आंदोलन नहीं रियासत दो। अंग्रेज समझ गए कि अगर जनता को पूरी तरह दबाओगे तो फिर विस्फोट होगा, फिर फटेगा। इसलिए उन्होंने एक नई चाल चली। धीरे धीरे रियासत, कानूनी काउंसलिंग समिति, प्रतिनिधित्व नाम मात्र का भागीदारी था ताकि लोगों को लगे हमारी आवाज़ सुनी जा रही है। लेकिन असल सत्ता अब भी अंग्रेज़ों के हाथ में थी। पांचवा बदलाव था इतिहास को दो हिस्सों में बांट दो। सबसे खतरनाक 1857 के बाद इतिहास को धर्म के चश्मे से पढ़ाया गया। पहले भारत, उसके बाद भारत इक्वल टू सभ्यता, यानी अब भारत इक्वल टू समुदायों का झुंड था। एक तरह से झंडू या झुंड दोनों सेम ही बोल सकते हैं, ताकि लोग अंग्रेजों को नहीं एक दूसरे को दोषी दे और दोषी ठहराते रहे। और यही सबसे लंबी गुलामी होती है, जब दुश्मन सामने नहीं दिमाग के अंदर बैठ जाए और दुश्मन अपने आप को बनाने लगे तो ये सबसे खतरनाक होता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अंग्रेज़ों ने सब कुछ कंट्रोल कर लिया था लेकिन उन्होंने एक चीज़ नज़रअंदाज कर दी। नया भारत पढ़ रहा था, वकील बन रहे थे, डॉक्टर बन रहे थे, पत्रकार बन रहे थे। और अब लड़ाई तलवार से नहीं शब्दों से होने वाली थी। 1885 एक संगठन बना, नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस। शुरुआत नरम थी, मांगे छोटी थी, लेकिन बीज बोया जा चुका था। अब लड़ाई लंबी थी और यह लड़ाई सीधे 1915 में एक इंसान के आने से नई दिशा लेने वाली थी। उस इंसान का नाम है महात्मा गांधी। तो दोस्तों आगे ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आगे कंटिन्यू इस वीडियो को करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।